हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट्स ऑन मार्केट। मेरा नाम है जयंत और आज बात करने वाले अपन। देखो, आपको स्क्रीन पे पहले दिख गया होगा और आपको पता पड़ गया होगा ये टॉपिक से कि मैं क्या किस बारे में बता रहा हूँ आज। देखो, बेसिकली आज वीडियो बनाने का मेरा एक सिंपल सा एक कंसर्न ये था कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही हो, प्रॉपर लर्निंग मिल रही हो, जो मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल फ्री में मिले। हालांकि अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितनी भी गाइडेंस मिल रही हो, जितनी भी टिप्स मिल रही हो, इसको टिप्स नहीं बोलेंगे अपन, इसको जितनी भी गाइडेंस मिल रहा है, आपको जितना भी पाथ मिल रहा है रोड मैप पे, आप जो जा रहे हैं, आप सब उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो गाइज देखो, अभी मैंने आपको ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि देखो, हम एज अ ट्रू रहना चाहते हैं। देखो, अभी हमने एक सर्टिफिकेशन करा है जिसको इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन है। माना ये मतलब आप सोच रहे होगे कि यार ये इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अब देखो, इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन ये होता है, पहले आपको मैं वेरीफाई करा देता हूँ ये कि मतलब ये गवर्नमेंट का ही है या किसी और का है। देखो, अगर मैं आपको बताऊंगा ये टू से यू में है अगर, तो ये देखो सर्टिफिकेशन NISM, ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जो ऑथेंटिक मेल है। तो गाइज, अगर मैं आपको बताऊं, इस पर क्लिक भी करूंगा मैं अगर, तो भी ये अपनी NSM वेबसाइट पे ऊपर अपन डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब देखा जाए तो इसमें एक लिंक और है जो बता रहा है, ठीक है, ये भी एक NISM है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मतलब सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बताता है सब कुछ। तो आपको पता ही होगा जैसे ये कि NISM एक गवर्नमेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होने पर अपन शो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखो NISM का मतलब ये है कि जो भी हम इस यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, इनसाइट्स ऑन मार्केट पर हम डालते हैं, वो सारा ऑथेंटिक है। हम आपको एक चाह रहे हैं, हम आपको एक ट्रू नॉलेज दे। इसका मतलब यही नहीं है कि मतलब आप लोग जो भी नॉलेज ले रहे हो उसका मतलब हम नॉलेज वेस्ट जा रही हो। जितनी भी हम वीडियोस डालते हैं सब हम चाहते हैं कि आप उसमें कुछ ना कुछ आपको लर्निंग हो और आप कुछ ना कुछ नया सीखे। आपको पता होगा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी चैनल है जिसके अंदर मैं सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, रेगुलर न्यूज़, रेगुलर जो भी कंपनीज के फंडामेंटल्स आते हैं एंड लॉट मोर। अभी जैसे आपको पता है मैंने एक IPO के ऊपर भी वीडियो बनाया था, सेनिस्टर IPO। जिन लोगों ने अप्लाई करा होगा उनके चांदी हुई होगी और जिन्होंने नहीं करा उनके लिए किस्मत पे भी होता है IPO का। तो गाइज, आज बात करेंगे कि क्या मतलब आपको बेसिक फैक्टर्स क्या ध्यान में रखने चाहिए और क्या नहीं रखने चाहिए। हालांकि मैं बात बीच बीच में मैं बात करता रहता हूँ, मतलब एज आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको ये आइडिया रहना चाहिए। बेसिकली जो भी अपन कहने का मेरा मुद्दा इस वीडियो के अंदर ये है कि जितने भी आप स्टॉक्स लेते हैं, अभी हो क्या रहा है मार्केट में। देखो, अगर मार्केट में अगर अभी बात करा जाए तो अभी मार्केट के अंदर बहुत हालत खराब हो रखी है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आज पता है आपको निफ्टी इतने दिन से गिर रहा है और इतना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है। देखो, फॉल आने का रीजन एक तो ये जो है, मतलब बाकी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे को मेन रीजन ये लग रहा है। देखो, पहले मार्केट इतना सारा भागा, कंटिन्यूसली रैली दी मार्केट ने, उसके बाद आपको लगता नहीं मार्केट थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मार्केट रिलैक्स करेगा। हालांकि जैसे इंसान भागते हैं, कंटिन्यूसली भागते हैं, ये मशीन है इंसान है, लेकिन एज ए इजी एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ मैं। हालांकि जैसे मशीन भी काम करती है, मशीन भी थकती है, आपने सुना ही होगा ये चीज़ तो, और ये होता भी है। लेकिन जब इतना सारा मार्केट भाग चुका है तो उसको थोड़ा बहुत मार्केट वापस आना, एक रिजेक्ट होने का चांस तो बनता ही था। लेकिन ये अचानक से क्यों हुआ, मतलब कुछ बिना न्यूज़ वगैरह। देखो, न्यूज़ का ऐसा है कि जापान के अंदर, जो मुझे पर्सनल जो मेरे को लगता है, जो जापान है, जापान में जितनी भी सिक्योरिटीज थी, मीन्स जितने भी एक्सचेंज थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं अपन एक तरीके से जैसे लोन्स होते हैं, जितना भी उसका इंटरेस्ट रहता है, जैसे रेपो रेट होता है, तो वो सब एक इंक्रीज हो गया है, जो चांस नहीं थे। लेकिन अगर हो गया है तो मतलब उसका कोई ना कोई रीजन होगा। और हर जगह आपको पता भी, जैसे अगर अपन एक कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अभी जैसे फॉरकास्ट अपन को लग रहा था कि बजट के अंदर ये वाला होने वाला है, ये होने वाला है। हालांकि ये पता था सबको कि रेट बढ़ने वाली है, इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, टैक्स बढ़ने वाला है, लेकिन सबको इतना वो भी नहीं था कि इतनी सारी चीज़ों में वेरिएशन आएगा। अब जो भी हुआ, लेकिन ठीक है, एज अ इन्वेस्टर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मेन रीजन ये है कि आपको मतलब बता रहा हूँ मैं, सर्टिफाइड है अपन, तो अपन जो भी नॉलेज देते हैं ऐसा प्रॉपर नॉलेज देना चाहते हैं। अब देखो, निफ्टी इतना फॉल हो चुका है, अब क्या लगता है आपको क्यों फंसे और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो एज अ मैं आपको बताऊं, एज ए इन्वेस्टर आपको ये सोचना चाहिए, अभी जितने भी स्टॉक आपने ले रखे, पहले तो आप ये को मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। वो क्या है, देखो, पहले आपको पता करना है आप किस रेशियो में काउंट होते हो। आप स्मॉल कैप, मीडियम और हाई कैप, ठीक है, या इसको लार्ज बोल दो, जितने भी ये कैप्स हैं इन सब के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और गाइस, आपको ये चीज़ समझाऊंगा मैं कि जितने भी आप लोग इसमें हो, करते हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है ना
कि नहीं यार थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं जो समझाना था बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस, कोई बताएगा नहीं आपको। देखो अगर आप 3 स्टॉक होते हैं वेरिएशन में, आपको पता ही होगा, ठीक है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, एक लार्ज कैप और हाई कैप, ठीक है, कुछ भी बोलो, हाई कैप लार्ज कैप दोनों हो गए। हाई कैप में कौन सा हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, टाइटन हो गया, ठीक है, जिलेट हो गया, ये सारे हाई कैप में आते हैं। अब मिडिल कैप, मिड कैप के अंदर वो स्टॉक्स आते हैं जो एक अच्छा खासा और एवरेज वर्क करते हैं। मीन्स जैसा मैं आपको बताऊं, मैं अगर ये 100% है, ठीक है, सिंपल सा, अगर मान लो इसके 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो इन बच्चों के है जो 75 मार्क्स आ रहे हैं, और ये बच्चे वो है जिनके 55 मार्क्स आ रहे हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है 55 मार्क्स वाले बच्चे 100 पे एक क्लास में आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपको पता है वो एक दो क्लास में होता है, वो रेगुलर नहीं होता। अगर वो कंटिन्यूटी मेंटेन होती है तो बेस्ट है, लेकिन कभी कभार मेंटेन नहीं हो पाती, तो स्टॉक भी ऐसे ही है। तो 75 वाले का हो चांस रेयरली रहता है कि वो फॉल हो, ठीक है, तो रेयरली इन द सेंस मतलब बहुत कम चांस है कि वो फेल हो गए, लेकिन उनका हमेशा चांस ही रहता है कि वो हाई कैप में ही एक बार ग्रोथ पा लेंगे। लाइक आपको बताऊं मैरी को हो गया, मैरी को पहले सब मिड कैप में आता था, धीरे धीरे वो हाई कैप में आ चुका है, लार्ज कैप में आ चुका है। तो अब देखो अब हुआ क्या, जैसे इतना सारा मार्केट फॉल हो गया, ठीक है, विक्स 18% आ गया, बैंक निफ्टी इतना आ चुका है। तो गाइज अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है, मीन्स आप लोग फंस चुके हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो जैसे आपको बताया मैंने अभी, जैसे निफ्टी के अंदर मीन्स ये वाला जो मैं आपको एक चार्ट समझाया, इस चार्ट को अगर अपन देखें तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टॉक्स बंदे हैं, जितने भी, जैसे आपको पहले पता करना है आप किस कैटेगरी में आते हो। लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक वेरिएशन समझाता हूँ। अगर मान लो आप जिस कैटेगरी में भी हो, लाइक अगर आप सोचते हो कि यार मैं तो भाई अपने तो एक तरीके से अच्छे कैटेगरी में नहीं आते, अपन तो एक तरीके से रिस्क कम लेते हैं, तो आप इस कैटेगरी में जाओ। मीन्स अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का पसंद करते हो आप, ठीक है, इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता। अब अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, अगर देखो आप एफडी में करोगे, ठीक है, इसमें करोगे, तो आई गेस प्रॉफिट भी कमाओगे, पैसा आपका सेफ भी रहेगा। क्योंकि कल मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे जिनों का पोर्टफोलियो रेड रहा है और 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लॉस में जा चुका है। हालांकि इन्वेस्टमेंट उनका 2 लाख रुपए का है, लेकिन 1 लाख रुपए में लॉस जा चुके, तो उस पोर्टफोलियो का मतलब क्या रहा। तो ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको लगता है आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, फिर आप थोड़ा बहुत, जैसे भी बहुत सारे लोगों को देखा मैंने आइडिया बाय कर रहे हैं, ऐसे मत करो भाई, मैं अभी समझा रहा हूँ। आप कुछ बेनिफिट नहीं होगा, सबको लॉस ही लॉस होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार वो मेरा भाई है, तो तुम्हारा भाई खाली हाथ मिलाने तक ही है, मतलब जब तक उसने हाथ मिलाया तब तक तुम्हारा भाई है, उसके बाद कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, ये चीज़ मत सोचो भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद ने मैंने लॉस झेल चुके। मीडियम कैप स्मॉल कैप में जितने बंदे थे कि भाई राकेश झुनझुनवाला सर ने ये वाला ये बाय कर लिया, अब तो मोदी जी भी ये करेंगे वो करेंगे, तो अपने ऐसा नहीं सोचना, सिंपल सी बात है, साफ बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें करो, जितने भी लोग सेफ रहना चाहते हैं, आपको पता पड़ गया होगा अभी तक तो आपका लेवल क्या है। अगर आप हाई में लगा सकते हो, लो में लगा सकते हो, मीडियम में लगा सकते हो, स्मॉल कैप में आप घुसना ही मत, ठीक है ना। आपको आज ये समझा रहा हूँ, स्मॉल कैप में कभी मत घुसना। स्मॉल कैप में घुसना है तो आपके पास तो फिर मतलब ऐसा पैसा होना चाहिए, अंधा पैसा, भाई पैसा लगा दिया छोड़ दिया, जा रहा है जाने दो, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा रिस्क मैं किसी को बोलता नहीं हूँ आप लो, इससे बढ़िया तो अगर आपको ऐसा है तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, स्मॉल कैप में लगाना से बेटर है। एफडी ले लो, लोन ले लो, लोन नहीं मीन्स गोल्ड ले लो, लोन नहीं, लोन मत लेना भाई ठीक है, गोल्ड ले लो या सिल्वर ले लो, सबसे सस्ता, ठीक है। तो एक ये वाला काम भी कर सकते हो आप, अगर आपको सबको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्मॉल कैप से बेटर है गोल्ड में जाओ, एफडी में जाओ, बेस्ट रिटर्न मिलेगा और सेफ भी मिलेगा। बात यहाँ पे है सेफ, और उसकी बात क्यों कर रहा हूँ मैं, सेफ मिलने का मतलब ये है कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर आपका पैसा डूब गया तो उस पैसे का मतलब क्या रहा। अब आपने इतनी मेहनत से 1 लाख रुपए कमाया है, 1 लाख रुपए कमाना इजी बात तो है नहीं, अगर आपके लिए इजी बात है तो आई गेस इट्स गुड, बट उस 1 लाख को कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, 1 से 1 करोड़ कैसे बना रहे हो आप, वो जर्नी जो होती है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। इस वीडियो का ये मोटिव था कि आपको प्रॉपर नॉलेज देना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इतना आ चुके हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है, ठीक है गाइस। एंड आई होप आपको लर्निंग हो रही होगी, और किसी को लर्निंग हो रही प्लीज़ कमेंट एंड आई विल try to solve your query. Thank you so much. Please like and subscribe. Thank you.